खुद ही खरीदी थी। आपने ब्लॉग नहीं देखा शायद, आप ब्लॉग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पापा की कार तो छुई नहीं अजितेश के फेयर। कह रहे हैं दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या, आप बीमार हो क्या साक्षी जी। लेकिन अपने फादर के ऊपर बिल्कुल नहीं गए हैं, मतलब बिहेवियर में। शक्ल तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत मिलती होगी। क्या कहते एज फैक्टर का फ़ायदा उठाते हैं आजकल के सीनियर सिटीज़न, जो कि बहुत गलत है। और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो वो खाएगा ही। अभी जितना दूर रख सकते हो रखोगे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो एक कमेंट कर रहे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मतलब फील भी हो रहा है, बोलना भी होते हैं जो अपने मतलब अपनी हरकतों पे पर्दा डाल के दूसरों को जज करते हैं। और मेरी लाइफ में तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं है जो होनी चाहिए। देखो हर किसी के जीवन में कास्टिज़म को लेके पॉइंट आउट करेंगे, मतलब कि तुमने इस कास्ट में शादी कर ली, तुमने ये कर लिया वो कर लिया। अब हैबिचुअल ही रहती हूँ, नींद ज़्यादा आ रही है मुझे जिम के चक्कर में। वो भी एक कमेंट कर रहे हैं जय श्री राधे मैम, मैं आपके सारे ब्लॉग देख। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिएं और जीने दें। तो आज मैं आप लोग के सामने आ गई हूँ कमेंट रिएक्शन वीडियो लेकर। मेरी शक्ल ऐसी तो नहीं लग रही सो के उठी हूँ? वैसे सोने की तैयारी में थी लेकिन सो नहीं पाई, फिर याद आ गया वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। तो हम पहला कमेंट पढ़ने जा रहे हैं। जैस सैफी नाम है इनका। तो ये कह रहे हैं अजितेश भाई जिम करो यार और पहले जैसे बन जाओ भाई। पहले तो मोटे थे हमारे पति देव, और जिम करने से हम खुद चाह रहे हैं कि वो जिम ज्वाइन कर लें ताकि वो फिट हो जाएं। तो कह तो रहे हैं कि अब 1 तारीख से जिम ज्वाइन कर लेंगे, मीन कल से जिम ज्वाइन कर लेंगे। अब 1 तारीख का मतलब समझ रहे हो ना आप, 4-5 दिन तो माइंड सेट होने में लगता ही है कि जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। जैसे मैं पहले ज्वाइन करती थी फिर छोड़ देती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू रखूँगी जिम, क्योंकि मुझे खुद मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो अजितेश ने बोला तो है कि जिम ज्वाइन कर लेंगे, अब लेट्स सी, आप लोग को पता चल जाएगा अगर करेंगे तो। एक कमेंट कर रहे हैं योगेंद्र प्रताप सिंह, इसका ब्लॉग डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता फालतू में सिंपैथी लेने के लिए। यार अब मुझे इतने सारे लोग सिंपैथी देते हैं, तो अगर मैं सिंपैथी ले रही हूँ उसमें क्या दिक्कत है? मेरे जो बेचारे सपोर्टर्स हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, जिनको मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, वो लोग मुझे सिंपैथी देते हैं तो मैं ले लेती हूँ। क्या मतलब, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मत दो मुझे सिंपैथी। एक कमेंट कर रहे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मतलब फील भी हो रहा है, बोलना भी नहीं चाहिए। आप अपने पापा को जाकर उनके सामने माफ़ी मांगने वाले हो और उनसे अपनी गलती का एहसास करने वाले हो। तो भाई मैं पहले तो एक चीज़ बता दूं, आप ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि तुम्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा, ये होगा। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी का मर्डर नहीं करा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। मैंने जिससे प्यार किया उससे शादी की, और ये मेरी नज़र में ये गलती नहीं है। और लोगों की नज़र में गलती होगी तो ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ वो बात अलग है कि मैं मेरे पेरेंट्स को लग रहा है उनके अकॉर्डिंग कि मैंने गलती की है, तो मांग लेंगे समय आने पे माफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ एक टाइम पर होती है। तो जब समय आएगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें करता चला जाएगा जो चीज़ें होनी होंगी। चीज़ें सही होनी होंगी तो वैसे हो जाएंगी, नहीं होनी होंगी तो नहीं होंगी, सिंपल। इतना एडक नहीं लेती मैं। और आप लोग भी मत लिया करिए, ज़िंदगी मेरी है ना, तो आप लोग अपने शोल्डर्स पे इतना वो, मतलब आपका पॉजिटिव कमेंट है नो डाउट, लेकिन मैं और लोगों के लिए बात बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ के बारे में आप लोग इतना मत सोचा करिए। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए इतना मत सोचा करिए, बद्दुआएं देने चले आते हैं ये वो, कुछ नहीं हो रहा कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कमेंट कर रही हैं स्माइली कौर, कह रही है मुझे एक बात समझ नहीं आती, कोई भी माँ बाप धन संपत्ति क्यों कमाते हैं अपने बच्चों के लिए ना, लेकिन आजकल के सीनियर सिटीजन्स को शायद छाती पर रख के लेके जाना है लगता है। तो ये बात तो
आपने बिल्कुल ठीक बोली कि आजकल मतलब हर माँ बाप यही चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हों या हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, मतलब हर माँ बाप का यही होता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या से क्या कर दें कि हमारे बच्चे को कभी भी किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो वो। लेकिन आजकल के सीनियर सिटीजन्स का क्या मानना है कि हम अगर उम्र में बड़े हैं तो हम जो चीज़ कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, और सामने वाला उम्र में छोटा है तो वो अगर उस चीज़ का विरोध कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि हम सीनियर सिटीज़न है तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो सही है उनके अकॉर्डिंग, दुनिया के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है कि सामने वाला सीनियर सिटीज़न है तो वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी सीनियर सिटीजन्स भी गलत होते हैं। वो कहते हैं ना कि बुजुर्गों की पहचान क्या कहते हैं, बुद्धि से है, उम्र से नहीं। तो लेकिन अपना क्या कहते हैं, एज फैक्टर का फ़ायदा उठाते हैं आजकल के सीनियर सिटीज़न, जो कि बहुत गलत है और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं मेरे सामने जो काफ़ी माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे के मतलब मुंह से निवाला छीनना चाहते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल तो मेरे सो कॉल्ड ससुर ही हैं। एक कमेंट कर रही हैं दैविक की माँ, दीदी अभी भाई अब धीरे धीरे अंकल के जैसे लगने लगे हैं ना, सेविंग के बाद तो बिल्कुल अंकल के जैसे फेस मिल रहा है। तो यार वो उनका बेटा है तो ऑब्वियस सी बात है उनके जैसा लगेगा, लेकिन हाँ गुण उनके जैसे बिल्कुल नहीं है मेरे पति के, डोंट वरी। वो अपनी माँ के ऊपर गए हैं बाय नेचर, ठीक है, बाय बिहेवियर, लेकिन अपने फादर के ऊपर बिल्कुल नहीं गए हैं, मतलब बिहेवियर में। शक्ल तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत मिलती होगी क्योंकि बाप बेटे हैं, मेरी शक्ल भी तो मेरे फादर से मिलती है ना लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते। अलका मिश्रा कह रही हैं छोटे बच्चे को मैदा मत खिलाओ डियर, बहुत अनहेल्दी है बच्चे के लिए, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो वो खाएगा ही। अभी जितना दूर रख सकते हो रखोगे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैदा नुकसान करती है, लेकिन मेरा जो मानना है कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें खानी चाहिए। और हाँ, अभी तो जैसा कि आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि हम लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं जिम की वजह से बाहर बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ कि मतलब क्रेविंग ना हो किसी चीज़ की बाहर जाने पर, ठीक है, तो इसलिए मैं जाना ही पसंद नहीं कर रही हूँ आजकल। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अजी तेज डिमांड कर देते हैं कि मैक्रोनी बना दो, मैगी बना दो, तो मैं बना देती हूँ। लेकिन विवान हेल्दी भी खाना खाता है, लाइक रोटी, दाल, सब्जी, चावल। कभी कभी ऐसा होता है हम ब्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं वो चीज़ें, तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि विवान सिर्फ अनहेल्दी फूड खाता है, विवान हेल्दी फूड भी खाता है और हम लोग ध्यान रखते हैं इन सारी चीज़ों का। बाकी आप लोग हमें प्यार करते हैं इसलिए आप लोग हमारी चिंता करते हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं हम। थैंक यू सो मच। एक कमेंट कर रहे हैं संजय यादव, आजकल फैमिली में खुशियाँ नहीं है, आप लोग हमेशा हंसते रहें, बहुत बड़ी बात है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे कमेंट का भी जवाब देना। तो बिल्कुल संजय भाई आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने मतलब इतने सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन पे अति का पैसा है और मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं है जो होनी चाहिए। देखो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई, मतलब मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई टेंशन ज़रूर है, कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी तरीके से हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, मतलब हर किसी के जीवन में। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कब ऊपर से बुलावा आ जाए और कब आप चले जाओ। तो इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, जो भी दिक्कत परेशानी आए उसको फेस करो और फेस करके आगे बढ़ जाओ, सिंपल। एक कमेंट कर रही हैं प्रेमा ब्लॉग्स, हनुमान जी गार्डन सिटी में है क्या बेटा? जी शायद ये बरेली से हैं ये मैम। जी मैम, गार्डन सिटी में है हनुमान जी का मंदिर, जहाँ हम मंगल को जाते हैं, हर मंगल को जाते हैं। अच्छा मंदिर है, बहुत पीस फील होता है वहाँ जाने के बाद, मतलब मंदिरों में तो जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है शांति मिलती है। एक कमेंट कर रहे हैं पिंटू लाल, साक्षी जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियां नहीं देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में दखलबाजी करने आ जाते हैं, वैसे ही लोगों को नज़रअंदाज करते रहिए। तो सर आपने बिल्कुल ये बात ठीक बोली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतलब अपनी हरकतों पे पर्दा डाल के दूसरों को जज करते हैं। और मेरी लाइफ में तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, जिन्हें खुद की लाइफ का अता पता नहीं रहता, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बुरा कर रहे हैं, किसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं जो गर्लफ्रेंड बना के टाइम पास करके छोड़ देते हैं, फिर शादी का समय आता है तो ये बोल देते हैं हमारी तुम्हारी कास्ट सेम नहीं है इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। लड़कियां भी सेम करती हैं, मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बोलूँगी, लड़कियों के लिए भी बोलूँगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ज्ञान देने आते हैं,
तो पहले अपने अंदर आप झांक कर देखिए, फिर मुझे ज्ञान दीजिए। और ये पिंटू जो सर हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि लोग अपनी कमियों पे पर्दा डालते हैं और दूसरों को जज करते हैं। एक कह रही हैं जय श्री राम, कमाओ खुद का घर बनाओ यार। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि कमाओ खुद और घर भी खुद का बनाओ, लेकिन हर चीज़ में एक समय लगता है। ये नहीं कि हमने 4 ईंटें ली और 1 कट्टा बजर फुट का लिया, ठीक है, और मकान बन के तैयार हो गया। बहुत टाइम लगता है घर बनने में भी, ठीक है, मैनेज करने में सारी चीज़ें। तो हमको ऐसा नहीं पता था, ना ही अजितेश को ऐसा पता था कि अजितेश की फैमिली इतनी गिर जाएगी कि घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे वो लोग। अगर ऐसा कुछ पहले से पता होता तो ऑब्वियस सी बात है अब तक हम घर बना चुके होते अपना। तो बना लेंगे जल्दी और आप लोग को दिखा भी देंगे। एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप जो भी हैं, ठीक है, आपका खुद का घर होगा या नहीं होगा ये तो आप हमें कमेंट में नहीं लिख के बताएंगे, लेकिन आप ज्ञान बहुत अच्छे से दे लेते हैं आप जैसे लोग, तो जल्दी बनाएंगे। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, भले ही नेगेटिव कमेंट करके करते रहिए, लेकिन करते रहिए। एक कमेंट कर रहे हैं ब्रजेश कुमार, भाई कभी जय भीम भी बोल लिया करो। ये अजितेश के लिए कह रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आते हैं, जय भीम भाभी, जय भीम भैया, इस तरह से। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम अंबेडकर साहब की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनके विचारों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। जैसा कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, उनके जन्मदिन पे या उनकी तिथि पे उनके फ़ोटो के साथ माला पहना रहे होंगे, फ़ोटो क्लिक कराएंगे, और फिर क्या करते हैं, फिर उनकी मानसिकता जातिवाद की होती है, ठीक है, जातिवाद करते हैं, कास्टिज़म फैलाते हैं। जैसे मेरे साथ बहुत सारी चीज़, मतलब मेरे साथ ऐसे लोग बहुत जुड़े हुए हैं जो क्या कहते हैं, अंबेडकर की जयंती पे माला पहनाएंगे, उनके साथ फ़ोटो क्लिक करके फेसबुक पे अपलोड करेंगे और मुझे कास्टिज़म को लेके पॉइंट आउट करेंगे, मतलब कि तुमने इस कास्ट में शादी कर ली, तुमने ये कर लिया, वो कर लिया। अब हैबिचुअल हो गई हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। तो मैं ब्रजेश भाई यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम जय भीम बोलेंगे तभी हम अंबेडकर जी की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके विचारों की रिस्पेक्ट करेंगे। हम उनके विचारों की रिस्पेक्ट करेंगे, हमेशा करते आए हैं, हमेशा करेंगे आगे भी, और अजितेश के साथ भी सेम चीज़ है। और आप चाहते हैं कि हम जय भीम बोलें तो जय भीम भैया। राकेश इंग्लिश क्लासेस, इस तरह का वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है साक्षी जी, कुछ इंस्पिरेशन वाला वीडियो बनाइए। तो ये शायद एक हमारे जब मेरी पड़ोसन से मेरी लड़ाई हुई थी तो एक वीडियो बनाई थी, तो वो डाली थी, अपलोड करी थी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेरी नेवर है वो अब जाकर कहीं शांत हुई है, मतलब शांत तो नहीं हुई है, वो अंदर ही अंदर खुरापात करती रहती है, ठीक है, अब जाकर लेकिन वो शांत हुई है जब से हमने उसकी वीडियो बनानी शुरू करी। वरना वो इतना प्रवोक करती थी मुझे और अजितेश को, इतना ज़्यादा, क्योंकि उसको मेरे ससुराल वाले गाइड कर रहे थे कि इन लोगों को गुस्सा दिलाओ, इन लोगों को क्या कहते कुछ ऐसा करो कि ये कुछ ऐसी हरकत करें तो इनके ऊपर केस लग जाए। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती रहती थी। लेकिन जब से उसकी वीडियो बननी स्टार्ट हुई है तब से वो थोड़ा देख भाग के चल रही है, तो वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था। सचिन गुर्जार कह रहे हैं, दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या, आप बीमार हो क्या साक्षी जी। भैया अभी एक बच्चा मेरा पल जाए अच्छे से, मैं सोच भी नहीं सकती। अब अकेले एक छोटे से बच्चे को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। पहले लोग पता नहीं 10-10, 11-11 बच्चे कैसे पाल लेते थे। मतलब ये जोक टाइप से ले लेना, ज़्यादा सीरियसली मत लेना इस बात को। तो मुझे समझ में नहीं आता पहले लोग पता नहीं कैसे पाल लेते थे 10-10, 11-11 बच्चे। मुझे ऐसा लगता है पहले जॉइंट फैमिली होती थी, परिवार बड़े होते थे, कहाँ बच्चे पल जाते थे पता ही नहीं चलते थे। जैसे हम है ना, हम अपने ताऊ के यहाँ ही खेलते रहते थे, ताऊ के यहाँ ही खाना खाना, ताऊ के यहाँ ही सोना, सब कुछ बड़ा परिवार होता था। कभी किसी के यहाँ रोटी खा ली बैठ के, कभी ये नहीं है कि मम्मी को हेडेक दे रहे हैं, दूध पिलाओ, ये करो वो करो। तो पहले बच्चे पल जाते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब माँ बाप को ही देखना पड़ता है बच्चों को। और आपने पता नहीं क्यों ऐसा ऑब्ज़र्व करा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं बीमार थी अभी थोड़े दिन पहले, अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। बस थोड़ी थकी सी रहती हूँ, नींद ज़्यादा आ रही है मुझे जिम के चक्कर में, वो भी। एक कमेंट कर रहे हैं, जय श्री राधे मैम, मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ और सच में बहुत अच्छी लेडी हो जो इतना रिस्क लेके अपने पति के साथ दिया, यू आर बेस्ट मैम। तो थैंक यू सो मच। और यार रिस्क लेने वाली तो कोई बात नहीं है, बस प्यार किया, उसको निभाया और आज भी निभा रहे हैं और हमेशा निभाते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। एक कमेंट कर रहे हैं, आप डॉग से डरती नहीं हो, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, रेबिस इंजेक्शन लगवाना पड़ता है अगर काट ले तो।
तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमें आगे का कुछ नहीं पता। मैं तो उसी तरीके से चीज़ें देखती हूँ कि हमें आगे का कुछ नहीं पता कि कब क्या कौन काट ले। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉग से न डर के हमें इंसानों से सतर्क रहना चाहिए। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो मुझे हार्म पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरे इन लॉज ही आए दिन कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस देते रहते हैं। आप लोग सोचोगे मैं हर बात को अपने इन लॉज से क्यों जोड़ देती हूँ, क्योंकि आप लोग को एग्जाम्पल देना ज़रूरी हो जाता है ना, तो मुझे सबसे पहले अपना इन लॉज का ही एग्जाम्पल समझ में आता है, इसलिए मैं हर बात को अपने इन लॉज से जोड़ देती हूँ। ठीक है, तो मुझे डॉग से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे घर पर भी पेट था और जब वो 15 दिन का था तभी वो आ गया था। तब से हमने शुरू से पेट देखा है, तो हमें ऐसा कोई डर नहीं लगता। बाकी सामने वाले को पेट को दिख रहा है कि सामने वाला उसे प्यार कर रहा है, उसको खाना दे रहा है, तो वो क्यों काटेगा। हम ऐसी कोई हरकत ही नहीं करते हैं, उसको छेड़ते ही नहीं है, ना ही उसको मारते हैं, तो वो क्यों काटेगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं काटेगा। और बाकी मेरा मानना ये है, आजकल के इंसान ज़्यादा खतरनाक हैं जानवरों से। एक कमेंट कर रहे हैं, कार पापा की है या खुद की खरीदी थी। पापा की कार नहीं है, खुद ही खरीदी थी। आपने ब्लॉग नहीं देखा शायद, आप ब्लॉग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पापा की कार तो छुई नहीं। अजितेश के फादर के कार की बात हो रही है, वो तो छुई नहीं हमने 4 साल तक, और ना ही छुएंगे आगे कभी। एक कमेंट कर रहे हैं कौशलेंद्र शर्मा, देखो आ गए ना कास्टिज्म करने वाले। साक्षी हरिजन जी हैं क्या। नहीं नहीं, हरिजन तो आपकी मानसिकता है, मैं तो इंसान हूँ। तो आपकी मानसिकता के अंदर जो हरिजन घुसा हुआ है उसको निकाल के फेंको आप। मैं इंसान हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। आपके अंदर भी लाल रंग का खून है और मेरे अंदर भी, सिंपल। एक कमेंट कर रहे हैं अमर कुमार, भैया जी एंड भाभी जी, मैं आपका वीडियो सब देखते हैं, मैं भी ये चाहते हैं आप लोग हमेशा खुश रहो और आप मस्त रहो, हम लोग का फुल सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच अमन भाई, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और जो भी वीडियो पर न्यू होते हैं, मतलब जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें चाहते हैं हम आगे बढ़ें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। बाकी चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसका भी कोई सवाल हो वो इस कमेंट रिएक्शन वीडियो पे करके पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोग होंगे जिनके कमेंट रह गए होंगे, फिर वो नाराज़, प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग नाराज़ मत हुआ करिए अगर आपके कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं हम, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय श्री राम।